हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑन इन्वायरमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। पहले इसके बेसिक्स को देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वह प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है जो गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। यह ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। साथ में यह होम है टू नंबरस एंडेमिक स्पेसीज और यहाँ का बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। वेस्टर्न घाट जो है वह रन करता है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट और यह 6 स्टेट्स को कवर करता है। मैं चाहूँगा कि ये 6 स्टेट्स आप गूगल पे सर्च करें, जिससे होगा क्या कि आप 6 स्टेट्स के साथ साथ कुछ और भी आपको वहाँ पढ़ने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम शेयर करने वाले हैं वह सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ का जो माउंटेन है वह एंशियंट है, बहुत ही ओल्ड माउंटेन है जो अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड है। गोंडवाना के टाइम में ही यह, गोंडवाना जब ब्रेक हो रहा था गोंडवाना लैंड, तभी यह फॉर्म किया था। वेस्टर्न घाट जो है वह वर्ल्ड के टॉप 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। इसका एक्सटेंशन जो है वह अराउंड 1600 किलोमीटर है। इसका एरिया जो है 164,000 किलोमीटर स्क्वायर है। साथ में यह फॉर्म करता है वाटर शेड इन पेनिनसुलर इंडिया। वाटर शेड क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे। और वाटर शेड को यह क्या करता है, फॉर्म करता है, जिसके कारण यह अफेक्ट करता है पूरे रेनफॉल पैटर्न को थ्रू आउट द कंट्री। तो वाटर शेड क्या होता है, तो सपोज इंडिया जो है, वेस्टर्न घाट जो है हमारा वो इस रीजन में प्रेजेंट है। अब जो मॉनसून होता है, इंडियन मॉनसून, वो अरेबियन सी से जब वेस्टर्ली विंड आती है तब क्या होता है, मॉनसून यहाँ पे जब रीच करता है इंडियन लैंड पे, तो ये माउंटेन जो है यह क्या करता है, बैरियर का काम करता है। वाटर को यहाँ पे क्या करता है, जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स होते हैं उसको यहीं पे रोकता है, इधर आगे नहीं जाने देता। जिससे होता क्या है कि जो वेस्ट कोस्ट है उधर बारिश ज़्यादा हो जाता है और वेस्टर्न घाट के अदर साइड पे यानी कि इस साइड पे, इस रीजन में बारिश नहीं होता या बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से यह वाटर शेड का काम करता है और साथ ही साथ यह वाटर डिवाइड का भी काम करता है। क्योंकि वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो भी रिवर फ्लो करते हैं वह अपना ड्रेन, जो वाटर है उसको ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में, और उसे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। और जो वेस्ट साइड में आते हैं वह अपने वाटर को ये ड्रेन करते हैं अरेबियन सी में, और इन रिवर्स को हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वेस्टर्न घाट जो है वह वाटर शेड और वाटर डिवाइड दोनों का ही काम बखूबी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज भी करते हैं अराउंड 4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है कि अराउंड 10% ऑफ द कार्बन एमिशन जो होता है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है बाई ऑल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यहाँ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा फाउना पाया जाता है। वाइटल है ये फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस और सर्व करता है एज वाटर कैचमेंट एरिया। और यही रीज़न है कि वेस्टर्न घाट से मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर हैं वह ओरिजिनेट होते हैं। यह इन्फ्लुएंस करता है इंडियन मानसून को, एक बैरियर की तरह काम करता है रेनलैंड मानसून को, बाइफर्केट करता है, एक जो वेस्ट कोस्ट की तरफ जाता है और एक जो ईस्टर्न हिमालय की तरफ जाता है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, इन सारे एरियाज में बारिश होते हैं। और चेरापूंजी याद होगा आपको जगह, किसी दिन मानसून क्लास में उसको, जियोग्राफी में उसको अच्छे से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यह सपोर्ट करता है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स। वहाँ रहने वाले जितने भी लोकल कम्युनिटी जो ट्राइब्स हैं वहाँ के, उनको वेस्टर्न घाट जो है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। उनके जो भी मेडिसिनल या जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वह क्या करता है, वेस्टर्न घाट सपोर्ट करता है उनको। जो वेस्टर्न घाट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है।
2012 में यूनेस्को के द्वारा वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। रीजन क्या था इसके पीछे? तो एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी और इंडेमिज्म। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ का वेजिटेशन अगर देखा जाए तो यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट और यूनिक ग्रासलैंड जिसको हम सोला नाम से जानते हैं वो पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वह ओवर 7500 फ्लावरिंग प्लांट्स का घर है और इसमें से कुछ तो इंडेमिक्स भी हैं जो सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। अगर वाइल्ड एनिमल्स का बात किया जाए तो इंडियन एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर्स, लॉयन टेल्ड मकाक, इंडियन बाइसन और सेवरल स्पेसीज ऑफ डियर भी यहाँ पाए जाते हैं। ओवर 500 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं जिसमें से कुछ इंडेमिक्स जो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और नीलगिरी फ्लाई कैचर हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। बात अगर आइकॉनिक स्पेसीज का किया जाए तो इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर यहाँ पे जो है आइकॉनिक स्पेसीज हैं। इंडेमिक स्पेसीज का बात करें तो नीलगिरी थार, मालाबार सिवेट ये यहाँ के इंडेमिक स्पेसीज हैं। मेजर नेशनल पार्क का अगर बात किया जाए, याद रहे यह मेजर नेशनल पार्क है, यहाँ पे और भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो नेशनल पार्क्स में पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क एक्सेट्रा यहाँ पाए जाते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स का अगर बात किया जाए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके अलावा अगस्त्य मलाई और सेस्चैलम जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम एक स्पेशल डेडिकेटेड क्लास में देखेंगे कि वो होते क्या हैं और टोटल इंडिया में कितने कितने हैं। नेक्स्ट है टाइगर एंड एलिफेंट पॉपुलेशन इन वेस्टर्न घाट। तो और यह जो पॉपुलेशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो वेस्टर्न घाट और इसके आसपास के फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो वहाँ पे अराउंड 2000 बंगाल टाइगर्स और अराउंड 11,000 इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। थ्रेट क्या है वेस्टर्न घाट को? तो डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। साथ में पोल्यूशन से भी थ्रेट है। इंडस्ट्री जो है या एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है, जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह रन ऑफ करता है उससे भी क्या है यहाँ पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है वो भी एक थ्रेट है। साथ में क्लाइमेट चेंज और इसका इम्पैक्ट जो होगा वो भी थ्रेट है। उसके अलावा पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इन सबको रोकने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम, स्पेशली जो लॉ है WPA और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA, उसको गवर्नमेंट जो है वह रन कर रहा है, जिसको हम अलग से किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वाई वी मस्ट प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को हम प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं या क्यों करना चाहिए? तो टू प्रिजर्व यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिक स्पेसीज जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस और सपोर्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ एटलीस्ट मिलियंस ऑफ पीपल यू कैन से, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से हम भी, सिर्फ यहाँ के लोकल्स नहीं बल्कि दूर दूर के लोग भी जो इंडिया में रहते हैं वह इससे इम्पैक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट आते हैं टू सेफ गार्ड क्रूशियल वाटर कैचमेंट, क्योंकि अगर वेस्टर्न घाट जो है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और एनी अदर रीजन अगर यह डिमोलिश होता है तो फिर क्या होगा कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये सब कुछ रीजन्स है जिसके कारण हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट को लेकर के 2 कमेटी बैठाया गया था। पहला कमेटी जो आया था वो था गाडगिल कमेटी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2010 में और किसके द्वारा? तो बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑफिशियली इसको हम वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल नाम से जानते हैं। यह लीड किया गया था बाय डॉक्टर माधव गाडगिल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का? तो असेस करना था द इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट, प्रोवाइड करना था रिकमेंडेशंस फॉर देयर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो यह इसका ऑब्जेक्टिव था।
रिकमेंडेशंस क्या क्या था, तो इंटायर वेस्टर्न घाट जो था उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करवाना था। इसमें 3 जोन बनता, ESZ1, 2 एंड 3। ESZ1 जो था इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1, वह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया उसको माना जाता है, यानी कि उसके बाद 2 और फिर 3। इसमें किसी प्रकार का नया माइनिंग या डैम या पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह फॉर्म नहीं कर होने देना था। और एग्जिस्टिंग जो था, जो पहले से यहाँ प्रेजेंट है, उन इंडस्ट्री को उस जोन से पास आउट करना था, जितना जल्दी हो सके उसको वहाँ से हटाना था। लोकल कम्युनिटी शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, और जो लोकल बॉडी वहाँ के होते, जो लोकल ट्राइब्स वगैरह होते, वो डिसीजन मेक करते कि क्या करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी करना था वेस्टर्न घाट मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जो वेस्टर्न घाट के कॉन्जर्वेटिव मेथड को, अवेयरनेस को, इन सब को बढ़ावा देता। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। तो जो गाडगिल कमेटी है, उन्होंने क्रिटिसिज्म जो है किसके द्वारा अपोज किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपोज किया गया। रीज़न क्या था कि जो इनका रिकमेंडेशन था वह काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था, साथ में यह हिंडर करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट ने इनका अपोज किया। उसके बाद फिर एक नया कमेटी बना, कस्तूरी रंजन कमेटी। इसमें क्या था, तो सबसे पहले यह बना कब, तो 2012 में, 2 साल बाद। यह बनाया किसके द्वारा गया, तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑफिशियली इसको हम हाई लेवल वर्किंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। और यह लीड किया गया था बाय फॉर्मर इसरो के जो चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनके द्वारा यह लीड किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो टू रिव्यू द गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड प्रोवाइड टू अल्टरनेटिव अप्रोच टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन वेस्टर्न घाट। मतलब यह गाडगिल के ऑब्जेक्टिव्स को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि जो बैलेंस है बिटवीन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वो बना रहे, मतलब डेवलपमेंट भी होता रहे और वेस्टर्न घाट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इनका रिकमेंडेशंस क्या था कि ओनली 37% ऑफ द एरिया, जो अराउंड 60,000 किलोमीटर स्क्वायर है, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया जो है उसको डिक्लेयर किया जाए। ESA जो है शुड बी डिमार्केटेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक नेचुरल लैंडस्केप और एक कल्चरल लैंडस्केप। उसके बाद फिर कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्वायरिंग, सैंड माइनिंग शुड बी इम्पोज्ड इन ESA। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे कंप्लीट बैन होना चाहिए माइनिंग, क्वायरिंग या फिर सैंड माइनिंग, जिससे कि वेस्टर्न घाट को कम से कम क्षति पहुँचे। उसके बाद फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द आइडेंटिफाइड ESA। जो भी ESA डिक्लेयर्ड हो जाएंगे वहाँ पे एक प्रकार का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए ऑन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मतलब कितना किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है या कितने एरिया में कंस्ट्रक्ट करना है, वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट होना चाहिए। उसके बाद फिर इनकरेज इको टूरिज्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन द रीजन। इको टूरिज्म से क्या होगा, रिवेन्यू कलेक्ट होगा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटेन रहेगा। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल जो है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि ये भी इकोनॉमिकल जो रिवेन्यू है उसको क्या करेगा, डेवलपमेंट को मेंटेन रखेगा। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, क्योंकि क्रिटिसाइज्ड फॉर डाइल्यूट कर रहे थे यह रिकमेंडेशंस ऑफ द गाडगिल कमेटी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यह कर तो वही रहे थे जो गाडगिल कमेटी में किया गया था। और अलाउिंग मोर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन ESA, और साथ में इसका जो है अपोज इस टाइम इन्वायरमेंट के स्पेशलिस्ट थे उनके द्वारा भी किया गया। क्यों, क्योंकि यह अलाउ कर रहे थे ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इन ESA। तो जो कस्तूरी रंगन कमेटी है उसको ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इन दोनों ही रिपोर्ट को, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन को, चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 2022 में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था सितंबर 2022 में।
और नया नोटिफिकेशन जो आया था वह रिस्ट्रिक्ट कर रहा था हार्मफुल एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जो भी ये सब इंडस्ट्रीज हैं इसको ईएसए में रिस्ट्रिक्ट इसको कर दिया गया। नया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 में डिक्लेयर किया गया। दूसरा जो स्टेप्स था जो लिया गया था वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या था, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड लॉज, WPA 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंडर इसको लिया गया था। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो FSA था, जो FCA था 1980, उसके अंडर लिया गया। स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या आ जाएंगे, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट, NGO एंड लोकल्स, ये तीनों ही जो ग्रुपिंग है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो या लोकल जो वहाँ के हैं, उन तीनों में ही कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाया गया ताकि किसी भी प्रकार से मतलब वेस्टर्न घाट को कंजर्व किया जा सके। इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ा दिया गया, जिससे क्या होगा कि अगर किसी प्रकार का इलीगल ट्रेड अगर किया जा रहा है जहाँ पे बाई पायरेसी जो होता है वो दिखे, तो वहाँ पे क्या किया जाए, उसको पकड़ा जाए। और स्ट्रिक्टर पेनल्टीज किया गया, जो भी ऑफेंडर होंगे, जो भी पकड़े जाते हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाया गया कि उनके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आगे वाले में डर पैदा हो। प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म टू जनरेट रिवेन्यू, क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, तो इको टूरिज्म को प्रमोट करने का बात किया गया। और अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाने का भी, यानी कि एजुकेशन भी लाने के लिए यहाँ रिकमेंड किया गया। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स यहाँ लगाए गए। रिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन किया गया। उसके अलावा एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स टू इंगेज लोकल कम्युनिटीज़। अब लोकल कम्युनिटीज़ जो है उनको जब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा वेस्टर्न घाट के बारे में, तो क्या होगा कि उनके अंदर एक प्रकार का इंथुसियाज्म आएगा कि हाँ हमें भी इसे कंजर्व करना चाहिए। तो जब लोकल्स अच्छे से वहाँ पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसको कम से कम थ्रेट मिलेगा। तो आई होप कि वेस्टर्न घाट आपको अच्छा लगा हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।